कोई दिक्कत नहीं। सर ये आपका सेशन है, इसके बाद वन तक हाँ, की फिर आपका एक दोबारा चला दें। हाँ, टाइम क्या हाँ, वी कैन ओके। हाँ, तो अभी कंटिन्यू कर ले बोल रहे हैं। अगर आप डेमो तो उनको नहीं मज़ा आता है तो आधा पार्ट हम इसके बाद पढ़ाएंगे। डेमो देखना चाहते तो डेमो कराएंगे। पेशेंट आप रेडी रखेंगे। जैसे अभी डेमो तो उन्हीं के हाथ से कराएंगे हम, है ना। आप लोग प्रिपेयर हुई है, हम आप ही के हाथ से अभ्यंग कराने वाले हैं, तो पता तो चले आप लोग थिएटर में जाते हैं या नहीं जाते हैं। ठीक है, चलो, है ना। तो अभी फास्ट करता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना? तो अभी हम कुछ कोर एस्पेक्ट्स ऑफ अभ्यंतर स्नेहपान पे बात कर रहे हैं। डोज है, ड्यूरेशन है, डोज पैटर्न है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, अनुपान है ना, असेसमेंट है, इन सारी बातों पर। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, शोधनांग स्नेहपान के लिए कहीं कंफ्यूजन है नहीं। इसको चाहे सुश्रुत का लीजिए, चाहे अष्टांग हृदय का लीजिए, चाहे चरक का लीजिए, चाहे साइंस के आधार पे लीजिए, है ना। अथ ऊर्ध्वम स्नेहपानम क्रमम अनुपदेशाम। सुश्रुत स्वयं कह रहे हैं कि मैं इसके बाद में आपको बताऊं। उसके लिए क्या है? अथ खलु लघु कोष्ठाय आतुराय कृतमंगलो, छोड़ दीजिए, लघु कोष्ठाय आतुराय, दैट इज ए प्री रिक्विजिट। अगर स्नेहपान दे रहे हो, हर दिन आपको ये असेस करना है कि लघु कोष्ठाय आतुराय। वही अष्टांग हृदय ने और चरक ने कहा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कब देना चाहिए। उदयगिरी शिखर संस्थिते प्रतप्त कनक निकर पीत लोहित। इतना ब्यूटीफुल कि जब अरुणोदय हो रहा है ना, सूरज का जो कॉपरी टिंज है ना, उस टाइम पे देना। अब इससे ज्यादा क्लियर क्या चाहिए? टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्नेहपान इज वेरी क्लियर कि एट द टाइम ऑफ सनराइज, दैट इज विद इन 30 मिनट्स। मैक्सिमम हम कहते हैं कि 6 to 7, अगर जियोग्राफिकल वेरिएशन नॉर्थ टू साउथ लेते हैं, ईस्ट टू वेस्ट लेते हैं, तो मैक्सिमम 7:30 तक आप कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये अगर आप अष्टांग का और चरक और सुषुप्त तीनों को ले लेंगे तो भी वही बात आएगी कि अस्तने ही इज अवधारणे। ही का मतलब होता है संस्कृत में अवधारण। अवधारण का मतलब मैंडेटरी, उसको ही आपको एडॉप्ट करना है। अस्तने जीर्णे एव अन्ने, है ना, कि कल रात में प्रीवियस डे मील, नाइट मील जो है वो डाइजेस्ट होना चाहिए। जीर्णे एव अन्ने, है ना, खाना डाइजेस्ट होना चाहिए प्रीवियस डे का, नाइट का, एंड तभी आप उसको लघु कोष्ठ आतुर को स्नेहपान कराएंगे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, शोधनांग स्नेहपान का टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत प्रिसाइजली। द स्नेह फॉर द पर्पस ऑफ शोधना शुड बी टेकन इन अ सिंगल डोज इन द मॉर्निंग सून आफ्टर द सनराइज, आफ्टर असर्टेनिंग दैट द नाइट मील हैज बीन कंप्लीटली डाइजेस्टेड। तो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रातः काल में देना चाहिए, जब सूरज निकला है तब देना चाहिए। इससे 2 बातें होती है। मेघाच्छादित में नहीं देना चाहिए, ये भी इसका इम्प्लाइड मीनिंग आपको लेना चाहिए। सूरज निकलना चाहिए, है ना। मेघाच्छादित जो है वो स्नेहपान को कंट्राइंडिकेट है। अब ये कुछ थोड़ी सी, क्योंकि आप लोग टीचर्स हैं इसलिए ये चर्चा का पॉइंट है। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न आप लोग पूछोगे मुझे कि भाई सर क्या करना चाहिए हमें। कोई मध्यम मात्रा बोलता है, कोई उत्तम मात्रा बोलता है, कोई बहु मात्रा बोलता है, क्या क्या कन्फ्यूजन है। कोई वर्धमान मात्रा बोलता है, कोई स्टैटिक मात्रा कहता है। तो व्हाट आर, सो दीज आर ऑल दी चरक सेज मध्यम मात्रा शोधनार्थे च युज्यते। अष्टांग हृदयकार को गलत अर्थ लिया आप लोगों ने। कैसा? ही अस्तने जीर्णे अन्य स्नेह अच्छा शुद्धये बहु बताया। बहु का मतलब हमेशा ऐसा नहीं लेना चाहिए कि उत्तम मात्रा में देना। बहु का मतलब यह है कि एक्सेस क्वांटिटी में देना है, समझ लीजिए। तो अष्टांग हृदयकार को लोग सभी ये मानते हैं कि उत्तम मात्रा में देने के लिए कहा, और अरुण दत्त ने, उसके टीकाकार ने भी वही किया, है ना। तो यहाँ पर मैंने चरक का दिया आपको मध्यम मात्रा, अष्टांग हृदय ने उत्तम बताया। अष्टांग संग्रहकार, क्योंकि उसको नेग्लेक्ट किया गया, बड़ा ग्रंथ है बोल के, बाद में सभी लोगों ने बृहत्रय में अष्टांग हृदय को लिया। पर अष्टांग संग्रहकार ने क्या किया है, उसने, जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो वो न किंचित अभी आगम वर्जित, मैं मेरा कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो दोनों ने कहा वही लिखा है उसने। इसलिए उसका ओपिनियन क्या है, वो दोनों मान रहा है। सुश्रुत बोल रहे हैं यथा बलम दे दो। यथा बलम का मतलब यथा अग्नि बलम के हिसाब से लेना। अरुण दत्त क्योंकि अष्टांग हृदय के हैं तो उत्तम का है, चक्रपाणी चरक के हैं तो मध्यम का है, ढल्लर ने सुश्रुत के हैं तो फिर स्ट्रेंथ के हिसाब से कहा। अब इसमें बताइए, आप पहले डोज के ऊपर चर्चा कर लीजिए। आपको कहीं डाउट है क्या, और उसका लॉजिक हम आपसे बताएंगे। Anybody is having any doubt? शोधनांग, हाँ प्लीज। So when we are going to speak regarding Shodhananga Sneha, first if we are going to give some more to the ml, and the person is
there for the next dosage. They have decided the next dosage as something like 90 ml or something. If the person is not feeling Laghu Koshta there, then what has to be? There is no question of giving Snehapana. Atha Laghu Koshtaya Aturaya, that is a prerequisite. Yes. If you want to give 10 ml also, Laghu Koshtaya Aturaya is a prerequisite. You need to assess the preparation of the patient for the Snehapana. In the previous discussion I told, you have to prepare the patient for the Snehapana by means of Rukshana, by means of Pachana, by means of Deepana for a period of time. If all these things are done and then you are giving a Snehapana as per the calculation, still if the patient is not developing the Laghuta, so you need to wait and again continue the Pachana and Deepana. That is the way. There is no question of giving again a Snehapana, because the person who is not having the Agni Dipti after 50 ml, there is no question of giving increasing. So for the Shodhana, कुछ है डाउट तो पूछ लीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा, है ना? For the purpose of Shodhana, always the Madhyam Matra is there. Why the Uttam Matra should not be given for Shodhana? Uttam Matra means the Matra which digests in 24 hours. I am not talking about the Bahut. I am talking about the Uttam Matra, the textual meaning of that which digests in 24 hours. That is not indicated for the Shodhana. The Shodhananga Snehapana should be done with the Madhyama Matra. The logic behind that, Acharya himself they have mentioned that Shodhanarte cha yujjate, that is very clearly. The logic is, for giving the Shodhananga Snehapana, the previous day meal should be digested. If a person is taking Uttama Matra, so next day how you are going to assess? आज हमने सवेरे 7 बजे स्नेहपान किया, फिर 24 घंटे तो आपको वेट करना है, 24 घंटे के बाद फिर आएगा तो फिर अब दे हुए, तो खाना तो दोगे नहीं, है ना? इसका पीछे बहुत सारा लॉजिक है मॉडर्न मेडिसिन का, जैसे अमित जी वगैरह जो लोग पढ़ने वाले हैं. You just go and read what is the ketogenic diet and what is the intermittent fasting. Then you will understand how these are. अभी उनका खैर एक्सप्लेनेशन दूसरा है, मतलब ये लोगों को बताने का तरीका अलग है. So to sum up, the Shodhananga Snehapana should be administered in the Madhyama Matra, है ना? That which digests to the maximum in 12 hours. That's clear. But the quantity of that should be in excess. In excess in the sense, in given condition. वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, वात पित्त है, then रूक्षा है, सारी बातों को आप देखोगे. ग्रीष्मकाल है, शरद है, सभी चीज़ों को देखते हुए वृद्ध है, बाल है, सभी बातों को आपको देखना पड़ेगा. So ultimately the matra which digests in 12 hours should be given for the purpose of Shodhana. Is it clear? किसी को ऑब्जेक्शन है तो चर्चा करें. ओके, नेक्स्ट लाइन. हाँ, इसमें नेक्स्ट लाइन जो है, जो इनका प्रश्न था कि whether the same matra is to be given every day or the matra need to be increased, है ना? There are two explanations for that. One is original Bruhatrais they have not mentioned, but indirectly they have mentioned. Indirectly how they have mentioned? The concept of asatmya, है ना? Because if you give the same dose, so it becomes satmya to the body. Because body को जब तक आप स्ट्रेस को एक्सपोज नहीं करोगे तो उत्क्लेश नहीं होगा. जब तक आपको हम टीचर हैं, बच्चे को ये पता नहीं होगा कि नहीं मैं देर से आऊँगा तो एब्सेंट लगेंगे, एब्सेंट लगेगी तो स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, या मैं थीसिस नहीं लिखूंगा तो पास नहीं होऊंगा, तो भय बिना होए न प्रीत, जो सामान्य भाषा है वही बॉडी की फिजियोलॉजी को भी लागू होता है. सो ए मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस एवरी नाउ एंड देन शुड बी क्रिएटेड टू द बॉडी. तो जो साथ में नहीं होना, ऐसा ओरिजिनल ने कहा, उसी को कल्याणकर 6th सेंचुरी में उन्होंने कहा कि स्नेह शुड बी गिवन इन एन इंक्रीजिंग डोज, फर्स्ट टाइम वर्धमान मात्रा में. फिर नेक्स्ट 9th सेंचुरी में वंगसेन ने भी उसको अप्रूव कर दिया, एंड रादर उन्होंने कहा कि 1 पल देना चाहिए, 1.5 पल देना चाहिए, 2 पल देना चाहिए. तो उसको थोड़ा सा उन्होंने क्वांटिटेटिव दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल दे दिया उन्होंने कि इतना देना. अब हमें भी पता नहीं रहा, समझो आज से 1000 साल पहले की स्थिति क्या रही होगी. आज हमको सबको पता है, कस्तूरी जी ने पहली बार लिखा कि 25 दे, 50 दे, 30 दे, 60 दे. तो शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? समझो फॉर एग्जांपल पहले दिन आप आ गए बीएमएस में, तो कैसे पता चलेगा? मॉडर्न मेडिसिन में पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम देना है या 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना है ना? देयर इज अ सम डोज फिक्सेशन. तो ऐसा नहीं था. तो वी शुड बी थैंकफुल टू इवन द कल्याणकारा एंड टू द वंगसेना कि दे हैव गाइडेड अस कि नो यू शुड इंक्रीज द डोज. व्हाई? बिकॉज द लॉजिक जैसे मैंने अभी आपको बताया. एंड देन सेकंड इज एटलीस्ट फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, है ना? तो देयर आर बोथ द एक्सप्लेनेशन हमको अच्छा है, वी शुड एक्सेप्ट इट. नाउ नेक्स्ट इज
आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। मृदु कोष्ठ, मध्य कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, वात प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, पित्त वात प्रकृति। बेस्ड अपॉन दैट यू कैन मॉडिफाई वेदर टू स्टार्ट विथ 30 ml, 40 ml, 50 ml और 100 ml, है ना। इस हर चिकित्सक के आधार पे युक्ति वहीं पर काम करेगी। क्लियर? शोधनांग स्नेहपान डोज एंड पैटर्न। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस स्नेह मात्रा जो है ये मात्रा ही पुनर्तु अग्निबलापेक्षणी, हाउ टू असेस द अग्नि वी हैव डिस्कस्ड, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे वी मस्ट असेस द अग्निबला विथ रेस्पेक्ट टू द स्नेह टेकन एंड विथ रेस्पेक्ट टू द फूड टेकन, दोनों को असेस करिए। देन आप अपना एक माइंड का कैलकुलेशन बनाइए कि भाई इतना इसको क्षुधा है, पहले ऐसा था, जब आया था तब ऐसा था, जब रूक्षण करा तो ऐसा था, जब पाचन दीपन दिया तो ऐसा है, अब स्नेह दिया तो ऐसा है। स्नेह खान के बाद में अग्नि दीप्ति होना चाहिए। द वेरी सेकेंड फीचर ऑफ सम्यक स्नेह इज वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि। इफ इट इज नॉट देयर समवेयर वी आर रॉन्ग। तो अग्नि को आप देखेंगे इनटेक कैपेसिटी और स्नेहपान। इनटेक कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पेशेंट को 900 ml तक के स्नेहपान कराया और कुछ लोग 90 ml में भी थक जाते हैं। तो इनटेक कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे मैं हूँ 2 फल के खाता हूँ और कोई लोग होंगे 12, 15, 20, 25 भी आराम से खा जाते हैं। तो दैट इज आवर इनटेक कैपेसिटी। इसीलिए हमारे पास क्या कहा, महोदरा, है ना। विरुद्धम विततम भवेत किसको कहा, उसमें वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है महोदरा, है ना। व्यायाम वगैरह है, एक महोदरा भी है। तो बला एंड क्लेशस दिस ऑल गाइड्स अस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डोज। नेक्स्ट स्लाइड। अब उत्तम मात्रा ये सभी आपको पता है। क्लिनिकली किन में देना चाहिए मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ। जहाँ बहुत ज़्यादा वात की वृद्धि है, जहाँ बहुत ज़्यादा मानस विकृति है, लाइक उन्माद है, अपस्मार है, जहाँ बहुत ज़्यादा शरीर में विष और वो भी आशुकारी विष है, जैसे विसर्प उपदश है ना, सर्पदंष्ट्रश है ना। और जहाँ उदावर्त के लक्षण है, जैसे मूत्र कृच्छ्रश है, गाढ़ वर्चस है, गुल्म है, ये सभी जो हैं ये प्रभुत स्नेह के लिए इंडिकेटेड है। और इसमें अगर आप देखोगे सम्यक प्रयोजिता, है ना, विकारान शमयति, यहाँ क्लियरली बताया कि ये जो प्रभुत मात्रा है ये विकारान शमयति है। लेकिन इसके लिए आपको इन पेशेंट रखना चाहिए, एमरजेंसी फैसिलिटी आपके पास होना चाहिए, कीटोन बॉडीज का असेसमेंट आपको करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये उत्तम मात्रा का अग्निबल, दोष बल, पेशेंट की सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। मध्यम मात्रा ये शोधन के लिए, हाँ प्लीज। यहाँ पे सर मूत्रवृक्ष का उसमें बताया गया उत्तम मात्रा के लिए। हम मूत्रवेगा जो चिकित्सा में अगर देखते तो वहाँ पे अवकड़ ये दोनों में कैसा डिफरेंशिएट करें, कैसा उसका चिकित्सा? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बेटिए जब कृच्छ्र मूत्र है ना, तो अगर बहुत ज़्यादा वाताधिक्यता है उसको, है ना, तो उसको हमें उत्तम मात्रा देना ही है। अवपीड़क स्नेह ये जो है ये भी मूत्र विकारों के लिए इंडिकेटेड है ना। खास करके जो वेदना प्रधान मूत्र विकार है, वेदना प्रधान मूत्र विकार में 3 प्रकार के मूत्र विकार मान लेना है आपको। एक वेदना प्रधान है, जैसे अश्मरी है, ये वेदना प्रधान विकार है। जैसे मूत्र कृच्छ्र है, बर्निंग मिक्चुरेशन है ना, ये सभी जो है ये वेदना प्रधान है। दूसरा है कि कर्मक्षय प्रधान है, जैसे मूत्राघात है ना, एन्यूरिया है या मूत्र क्षयज विकार है। वो जो है वो फिजियोलॉजिकल डिसीज है, रीनल पैरेन्काइमल डिसीजेस है, समझ गए आप। उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जहाँ वेदना डोमिनेंस है वहाँ आप अवपीड़क स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अवपीड़यित उसमें क्या होता है, जो खाने के पहले और खाने के बाद में, उसके पीछे लॉजिक है। खाने के पहले रिक्त कोष्ठ की स्थिति कैसी होती है, पूरयित्वा अनिलो बलि करोति विधान व्याधि सर्वांग एकांग आश्रितान, ये चरकवात व्याधि में बताया है ना। तो जब भी रिक्त कोष्ठ रहता है पेशेंट, वो उसको अहित होता है, तो इसीलिए उसको पहले भी देना है ना, फिर खाना भी देंगे और फिर खाना के बाद फिर उसको पीड़न करना है, समझ गया। तो इसीलिए जहाँ वेदना प्रधान मूत्र विकार होंगे तो वहाँ आप अवपीड़न स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ पेशेंट को मूत्र कृच्छ्र है वो भी लॉन्ग स्टैंडिंग है, पेशेंट का बल अच्छा है, अग्नि का भी बल अच्छा है, वय भी है, तो यू कैन यूज दी उत्तम मात्रा। बट प्रैक्टिकली जो है अवपीड़क स्नेह हम प्रयोग करते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। जिन पेशेंट को पेनफुल मिक्चुरेशन होता है उनके लिए आप, ठीक है।
तो होप इट इज क्लियर टू यू। और कुछ है? तो मध्यम मात्रा जो है यही हम सब प्रैक्टिकली करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्किन डिसीजेस हैं, वात रक्त है, इवन प्रमेह जैसा भी कंडीशन है जहाँ पहले थोड़ा सा रूक्षण करके आप फिर से मध्यम मात्रा का स्नेहपान कराओगे। क्योंकि मध्यम मात्रा में क्या बताया, बहुत ही अच्छा लाइन है उसमें, मात्रा एषा मंद विभ्रंशा न चाहती बलहारिणी, एंड पर्टिकुलरली इन टुडेज सिनेरियो वेयर देयर इज अ कंज्यूमर कोर्ट, है ना, तो यू हैव टू बी ऑलवेज प्ले पंचकर्मा विद अ सेफर साइड, डोंट बी ओवर एम्बिशियस टू दैट, है ना, क्योंकि पहले आपकी सेफ्टी आप देखना है ना। कोई पेशेंट को अगर अचानक आपके कारण नुकसान हो जाएगा तो बचाने वाला भी कोई नहीं होता है। तो मध्यम मात्रा इज मोस्ट सेफेस्ट फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द स्नेहपाना, पर्टिकुलरली फॉर द पर्पज ऑफ शोधन। ओके, तो इसको आप ऑलमोस्ट सारे डिसीजेस में आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट केवल जो मैंने बताया जो रूक्षण के लिए है वो जनरल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनमें आप पहले रूक्षण कराना, जैसे अभिषण आनन बुदा है ना, महादोष है, या फिर जिसको मेदुराणाम, मांसलानाम, भूरिश्लेष्माणा है, प्रमेय है, हाँ, स्थौल्य, ये सभी कंडीशन में पहले आप रूक्षण करा के फिर नेक्स्ट है। ये उसी की बातें हैं, अग्निबल मध्यम होना चाहिए, दोष बल, ये देख लीजिए नेक्स्ट है। अब रस्व स्नेह मात्रा एक बहुत ही अच्छा है जिसको हम लोग कम प्रैक्टिस करते हैं, बट इट इज वेरी यूजफुल particularly when the patient is debilitated, है ना, जब चिरकालीन व्याधि हो जाती है ना, वहाँ लिखा है उन्होंने ज्वर अतिसार काशास्त्र एशाम चीर समुत्थिता, तो क्रॉनिसिटी ऑफ द डिसीज जब बढ़ जाती है then we have to go with the rasva sneha matra, and this is particularly for the purpose of brahmana. This is for the particular purpose of brahmana, because as the disease advances, any disease, so there will be vata vrutti in due course of time. कोई भी डिसीज हो, जैसे डिसीज प्रोग्रेस करेगा धातु क्षय होगा और वात। सो इसीलिए इन द लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफ द डिसीज देयर यू वांट अ रिवाइवल, सो यू गो फॉर द रस्व स्नेह मात्रा, है ना, जिसको 6 घंटे में डाइजेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड, बल्या निराबाधा पुनर्नवो। नेक्स्ट, ठीक है, सबको पता है क्योंकि वही शास्त्र है, ये सभी को पता है, 6, 12, 24 घंटे। नेक्स्ट, हाँ, अभी ड्यूरेशन ऑफ स्नेहपान इज अगेन इंपॉर्टेंट। मृदु कोष्ठस्तु त्रिरात्रेण स्नेहति, क्रूर कोष्ठस्तु स्नेहति सप्तरात्रेण मानो, ये सभी को पता है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अगेन व्हाई द 3 days एंड व्हाई द 7 days, है ना, उसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। व्हाई द ड्यूरेशन ऑफ स्नेहपान इज अप टू 7 days, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसको भी शास्त्र के आधार में आपको लेके बता रहा हूँ। ये जो है चरक कार्य है ना, यहाँ पर चक्रपाणि ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। आत्मनि काय यद वर्तते यद उपशेते न विकाराय भवति सुखम च करोति। अच्छा, जब से मैंने पहला जहाँ से स्टार्ट किया था आपको कि योर स्नेहपाना इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस इंड्यूसिंग टू द बॉडी, यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब द फिजियोलॉजिकल स्टेट, यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब द स्टेट ऑफ होमियोस्टेसिस। जो नॉर्मल था उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको टिटिलेट कर रहे हो, उसको हिला रहे हो। जब तक हिलाने की प्रक्रिया चालू है, मतलब उसको डैमेज करने की प्रक्रिया है, यू आर डूइंग द दोषोत्क्लेश। The moment it stops, तो यहाँ क्या होगा, आत्मनि काय यद वर्तते यद उपशेते, if it becomes सात्म्य to the body, है ना, because कोई भी चीज आप दे रहे हो over a period of time, है ना, जैसे for example if I stay here for a month and if I continuously take paratha, maybe my host will become habituated. I belong from South India, so my body is habituated to idli, dosa, vada. If you people आज हमने सवेरे वड़ा खाया तो वो वड़ा था या वड़ा का कुछ था पता नहीं, only the people who are from south they can know that it is a vada or something like that, है ना। तो उसमें चम्मच जब डाल रहे थे तो चम्मच निकल रहा था, फिर चटनी अंग पे गिरेगी या सांभर गिरेगा, बहुत सारे क्वेश्चन खड़े थे हमारे पास, है ना। तो ऐसे ही होता है। एंड इफ यू गो टू साउथ एंड इफ यू टेक पराठा, once I carried to my students and but the people were from the North India, and when we went to the south they all asked sir पराठा खाएंगे। I told them please don't try, है ना, इतना डेयरिंग मत करिए, आप परेशान हो जाएंगे। फिर वो फाड़े कैसे पराठा वहाँ पर, है ना, तो क्वेश्चन होता है। So that's why I tell you कि सात्म्य, homologous or allergic are becoming a part of the body, ये आयुर्वेद का विशेष कॉन्सेप्ट है। इसीलिए वो का साथ में एक हमारा अलग से उन्होंने डेवलप किया कि आप एक चीज को कंटिन्यू देते जाएंगे, एक उचित मात्रा में देते जाएंगे, देन बॉडी स्टार्ट एक्सेप्टेंस। हमारे पास विषकन्या का जैसा कंसेप्ट है, इवन विष कैन बी बॉडी कैन एक्सेप्ट, है ना। तो अब देखिए जो लोग रोज तंबाकू खाते हैं उनको कुछ नहीं होता, हम तंबाकू अभी खाएंगे तो अभी चक्कर आके गिर जाएंगे। दिस इज हाउ। मैं रोज गर्म पानी पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अब आप में से कोई गर्म पानी नहीं पीता, वो गर्म पानी पिएगा तो तुरंत तो लगेगा अभी उल्टी कर दो, है ना। तो दिस इज हाउ द बॉडी एक्सेप्ट। सो द सेम थिंग चक्रपाणि
कितना अच्छी तरह से लिखा उन्होंने, आत्मनि काय यद वर्तते, जो आत्मा का अपने जैसा उसका वर्तन होना चालू होगा, वो स्नेह उत्क्लेश नहीं कराएगा। 7 दिन के बाद अगर आप देंगे तो वो क्या करेगा, बॉडी का हिस्सा बन जाएगा, इट बिकम्स ए स्टेबल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। हमारा तो क्या है, ट्रांजिशन फेज में लाना है उसको, उत्क्लेशन कराना है एंड निकालना है, उसको स्थिर धातु बनाना ही नहीं है। अगर आप मॉडर्न का फैट का निकाल के पढ़ोगे तो ये बड़ा ही मज़ेदार है, ये डॉक्टर अमित जी वगैरह पढ़ते हैं, तो आप अगर जब देखेंगे जो फैट लेते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में, देन मोनोग्लिसराइड्स बनते हैं, मोनोग्लिसराइड्स के बाद फिर से ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, फिर स्टोरेज होते हैं, और जब इमरजेंसी आता है फिर वो उसको कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज ए कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस हमारे पास, इसलिए प्रयुक्तस्तु चक्रवत कहा, चरक ग्रहणी चैप्टर आप जब निकाल के पढ़ोगे, दिस इज ए कंटिन्यूअस फिनोमेना, बॉडी का अपना इंटेलिजेंस उस तरह से काम करता है। सो हियर आल्सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्नेहपाना, द स्नेहपाना शुड बी कंटिन्यूड टू द मैक्सिमम ऑफ 7 days in case of शोधनांग स्नेहपाना where we want the दोषोत्क्लेश। if the दोष शमन is there then you can continue, there is no problem। okay, इसीलिए लिखा तत् सात्मी भवति इति उच्यते, एतेन स्नेह कार्यम उत्क्लेशनादिकम न करोति। देखो क्लियरली लिखा उसका क्या करना चाहिए, आहार वच्च सात्मी भवति, इट बिकम्स पार्ट ऑफ आहार, नॉट एज ए पार्ट ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये तो आपको पता है, नेक्स्ट स्लाइड। ये महत्वपूर्ण है कि डाइट कैसा होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा चरक में और अष्टांग हृदय में डिफरेंस है, डिफरेंस इन द सेंस अष्टांग हृदयकार सेज दैट इवन प्रायर टू स्नेहपाना, ड्यूरिंग स्नेहपाना एंड आफ्टर स्नेहपाना, पास्याना, श्वपिबन, पीतवान अपि, एट ऑल द 3 फॉर्मेट्स, है ना, पहले भी, ड्यूरिंग भी, बाद में भी आपको कैसा होना चाहिए, द्रव उष्णम अनभिसंधि नातिस्निग्धम आस्वादनम। नेक्स्ट स्लाइड। इसी को चरक ने कहा कि स्व स्नेह पातुम इच्छता, जिसको हमें स्नेहपान देने की इच्छा है, जिसको हम दे रहे हैं वो उसको, उसके बाद का नहीं बताया उन्होंने पीतवान अपि बताया है ना, तो उसको आपको ये सारी चीज़ें द्रव उष्ण अनभिसंधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट, मैं इसको जनरली पेशेंट को 2 फॉर्मेट देता हूँ। एक है जिसको राइस लेने की आदत है, उसको मैं जनरली कहता हूँ कि यवागो बना के ले लो या पेया बना के ले लो। पेया अभिसंधित एक सिद्धांत है हमारे पास, लेकिन उसको थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा है जिसको नॉर्थ इंडियन है, प्रोटीन डाइट लेने की आदत है, उसको यूश लेने के लिए कहता हूँ मैं, मुद्गयू। और ये दोनों भी मॉडर्न के हिसाब से भी परमिटेड है। वहाँ जो उनका कंसेप्ट है 70% यू हैव टू गिव द फैट, 10% यू हैव टू गिव द कार्बोहाइड्रेट एंड 20% यू हैव टू गिव द प्रोटीन। अगर आप इंटरमीडिएट वाला जो मैं पहले बता रहा था कीटोजेनिक डाइट वाला एंड लिपोलाइसिस के लिए जाना है, तो इस वे यू कैन मेक 2-3 फॉर्मेट्स। अगर फिर किसी को दलिया खाने की आदत है तो थोड़ा सा आई अवॉइड दलिया, क्योंकि दलिया जो है वो थोड़ा सा पिछिलता लाता है ना, गोधूम जो है वो पिछिल गुणात्मक है, तो इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। फिर भी कोई थोड़ा सा लाइट रोस्टेड करके लेता है तो उसको दे सकते हैं, और नहीं तो पेशेंट को दाल और चावल ऐसा मिला के लेने को बोल दीजिए। या साउथ इंडिया में जब रहता है तो हम उसको कहते हैं ज्वार की रोटी ले लो, ज्वार की रोटी और पतली दाल बना के ले लो। अब अगर नॉर्थ इंडिया का आता है तो मकई की रोटी और मूंग की पतली दाल। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, नेचुरली आपको पेशेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये सभी, अगर इसमें कोई प्रश्न है, क्योंकि टाइम लंच का हो रहा है, आप लोग मुझे पूछ सकते हो सर ये क्यों है। फॉर एवरीथिंग देयर इज एन एक्सप्लेनेशन। एनीथिंग फ्रॉम दिस यू वांट टू नो, लाइक व्हाई द पर्सन शुड बी लाइक दिस, है ना। बेसिकली 3 चीज़ें हैं। अग्नि को दुष्ट नहीं होना चाहिए, आम किसी स्वरूप में नहीं बनना चाहिए, वायु की दुष्टि नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। टोटल सारा हम जो कर रहे हैं, वायु को बढ़ने नहीं देना चाहिए, अग्नि मानते नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये सभी उसी की एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। हाँ, अब स्नेह ये है नेक्स्ट स्पेसिफिक अनुपान टू द स्नेहपान, है ना। जलम उष्णम घृतम देयम, है ना। तो सभी के लिए तो उष्ण जल देना ही है, लेकिन अगर आप तैल के लिए खास करके उन्होंने बताया कि भाई आप उसको तो जैसे मैंने कहा, एक है कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड एक है प्रोटीन डाइट। लिटिल बिट थोड़ा डिफरेंस है, बेसिकली दोनों भी हैं, उष्ण है, द्रव है, अनाभिसंधि है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। आप चाहे वो दीजिए चाहे ये दे दीजिए, इट वोंट मेक मच डिफरेंस, ओनली द पैलेटेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। कई लोग नॉर्थ इंडिया में चावल, हमारे पास साउथ में तो क्या होता है कि गंजी बोलते हैं, उसको गंजी ऊटा कहते हैं कन्नड़ में। तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सभी को पता है आयुर्वेदिक है या नॉन आयुर्वेदिक है, सबके घर में बुखार आया कुछ भी हुआ तो भाई उसको 2-4 दिन वही खाना दिया जाता है।
तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में कल्चर दाल खाने का ज़्यादा है, या मतलब जो वेजिटेरियन है दे प्रीफर देमसेल्फ कि प्रोटीन का सप्लीमेंट कैसा हो, या तो पनीर खाते हैं, पनीर नेवर, डोंट गिव पनीर, है ना। तो दाल को भी आप थोड़ा सा, जो नॉर्थ इंडियन दाल है वो थिक होती है, वो न देते हुए साउथ इंडियन जैसे हमारे पास क्या करते हैं, रसम बनाते हैं या सांबर बनाते हैं, सांबर नहीं देना चाहिए यहाँ पर, तो पतली दाल बना के आप दे सकते हो। तो इसमें पेशेंट को कंफर्टेबल होता है, क्योंकि क्या है, तैल लेने के बाद विदाह ज़्यादा होता है, पेशेंट को विदाह बहुत हो जाता है, तो इसीलिए उसके साथ में थोड़ा सा आप मुद्ग यूज दे देंगे तो उसको दिक्कत नहीं होगा, तो आप उसको दे सकते हो। प्रैक्टिकली भी हम कई बार जामनगर में पेशेंट को जिसको तैलपान करा है उसको मुद्ग यूज दे देते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो प्रवीण जी ने हमें दिया है, असेसमेंट ऑफ स्नेहपान, है ना। तो असेसमेंट ऑफ स्नेहपान में फिर से 3 पॉइंट हैं। एक है ड्यूरिंग द स्नेहपान, है ना, हर दिन का असेसमेंट सवेरे से शाम तक, और शाम का असेसमेंट, एंड एट द एंड ऑफ होल ऑफ द स्नेहपान। तो शिरो, रुजा, ब्रह्मा, लाला, स्राव, ये सभी आपको पता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये सभी आपको पता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, why these features develop, they are all related to the fat digestion and they are all related to 3 avasthapakas of the digestion, मधुर अवस्थापक, अम्ल अवस्थापक एंड कटु अवस्थापक। यार द स्नेह कीप ऑन डाइजेस्टिंग, जैसे जैसे जा रहा है, जिस फेज में जा रहा है, जैसे अम्ल अवस्थापक से गुजर रहा है तो शिरो, रुजा, भ्रमम, मूर्छा वगैरह होता है। जैसे जैसे कटु अवस्थापक जाएगा तो उसको क्लम आएगा, या जैसे जैसे स्नेह फर्स्ट डे से 7 डे तक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे भी उसमें आएगा। एंड थर्ड है उसकी क्वांटिटी रिलेटेड भी है, क्योंकि बेसिकली फैट का जो डाइजेस्ट होगा तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ही कन्वर्ट होगा। तो जितना फैटी एसिड्स बनेगा उतना उसका जो है अम्ल यानी पित्त का वो लक्षण आपको ज़्यादा मिलेगा, और कुछ में डिफरेंस नहीं। एंड जैसे ही शाम को है तो ये सभी डाइजेस्ट हो गया, एक बार क्लियर हो गया, यहाँ से पास हो गया, तो ये पेशेंट विल फील कंफर्टेबल, ऑल दीज थिंग्स आर पास एंड शुद्धा कृष्णा वातावरण। नेक्स्ट स्लाइड, स्नेह जीर्ण लक्षण। नेक्स्ट स्लाइड, ये है सम्यक स्नेहन का, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसमें 3 फैक्टर्स आपको देखना है। जैसे हम सभी को पता है वातानुलोम्यम, दीप्तो, अग्नि, वर्चस, स्निग्धम, असमतम, ये सब है। कुछ फीचर्स हैं दे आर रिलेटेड टू द फिजियोलॉजिकल, कुछ फीचर्स हैं दे आर रिलेटेड टू द कोष्ठम मल प्रवृत्ति, एंड कुछ फीचर्स हैं दे आर सिस्टमिक फीचर्स। तो इनको तीनों को आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो कोष्ठ रिलेटेड फीचर्स तो मोर और लेस हम सभी देखते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सिंपलेस्ट मेथड है। आपको किसी लेबोरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है आप फैट इवैल्यूएशन भी कर सकते हो, बट पेशेंट को रोज अपना वो खुद ही असेस करके आपको बताएगा कि असंवत है ना, द्रव है, स्निग्ध है, अधस्थात स्नेह दर्शन है। 4 बातें हैं उसमें। असंवत मतलब प्रवृत्ति पहले बंधा हुआ होता था, अभी बिना बंधा हुआ हो रहा है, द्रव हो रहा है, उससे एडवांस हो गया। स्निग्ध जैसे जैसे 3rd डे से चालू हो जाएगा, स्निग्ध आना चालू होगा, 4th डे से असंवत होगा, फिर 5th डे से द्रव भी हो जाएगा, एंड ग्रेजुअली तो फिर पूरा का पूरा स्नेही अधस्थात स्नेह दर्शन। ये देखिए इसीलिए उन्होंने कितना अच्छा लिखा है, एक उसका देखिए, सुश्रुत का देख लीजिए, इसके आगे का ग्लानिर लाघवम अंगानाम, है ना। तो जैसे जैसे स्नेह शरीर में पहुंचेगा तो उसको लाघवता आनी चाहिए। इनिशियली उसको ग्लानि महसूस होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन उसको ग्लानि ही महसूस होगी, है ना। जब लास्ट डे आएगा, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, पेशेंट फील्स लाघवता। क्यों Why लाघवता? Because there is a vatanuloman, there is a free movement of vata dosha in the body. As long as vata is restricted, can anybody point out the samavata and niramavata lakshana? वायु का जो प्रकृतिस्थ वात का लक्षण क्या है? चरक चिकित्सा 28, वायुर आयुर बलम वायु विश्वमिदम प्रभुर वायुश्च कीर्तित, वहां पर बताया है चरक चिकित्सा 28 में। कैसा है प्राकृतवात, कैसा होना चाहिए? अव्याहत गतिर यस्य स्थानस्थो प्रकृतो स्थिता, है ना। सो दैट इज द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द वात दोषा। सो हियर बाय गिविंग द स्नेहपाना यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द अव्याहत गति। जहां वायु रुका वहां आपको दर्द हो गया, सिंपल बात है इसमें। जहां नहीं रुका तो वहां लघुता अनुभव करेंगे आप। सो दैट्स व्हाई एज द डे एडवांसेस द पेशेंट फील्स लाघवता, द पेशेंट फील्स कंफर्टेबल, है ना, एंड देयर विल बी मृदुता, स्निग्धता, सम्यक स्निग्ध से लिंगानि। देन स्नेह उद्वेग, when the saturation point is achieved, once the body's requirement is over, there are 2 types, जैसे इन्होंने भी बताया, इन्होंने भी पूछा। साइकोलॉजिकल तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी हमें नहीं पसंद है, सो खाना देंगे तो पहले दिन से अवर्शन होगा, तो दैट इज अ साइकोलॉजिकल। बट when the body reaches to the point of satiety,
जैसे हमें जो पसंद का खाना है, गुलाब जामुन हमें पसंद भी, आज गुलाब जामुन तो नहीं खिला रहे हो। हाँ, तो उसको जब हम ना कहेंगे, हमें पसंद है, हाँ, पिज़्ज़ा पास्ता उसका जो खाते हैं वो भी नहीं खाना है, तो दैट इज अ सटाइटी, है ना। सो देयर आर टू थिंग्स। सटाइटी जो होता है